एपिसोड 50 की शुरुआत एक अजीब सी खामोशी से होती है, लेकिन ये खामोशी डराने वाली नहीं, बल्कि कुछ कहने वाली खामोशी है। पूरे घर का माहौल ऐसा लगता है जैसे कोई महत्वपूर्ण फैसला होने वाला हो। हवा भारी है, पर उसमें एक उम्मीद भी छुपी है, जैसे आसमान बरसने से पहले खुद को शांत कर लेता है। श्रद्धा इस बार अपने कमरे में उदास नहीं बैठी। वह दर्पण के सामने खड़ी है, अपने चेहरे को देख रही है। उस चेहरे को जो कल रात रोकर थक गया था, लेकिन आज उसके भीतर कोई छोटी सी जिद जागी है। वह महसूस करती है कि वह हमेशा अविनाश को समझती रही, पर खुद को समझाना भूलती जा रही थी। उसकी आंखों में एक नई दृढ़ता है, नाराजगी नहीं, कमजोरी नहीं, बस सच बोलने का साहस। अविनाश भी इस एपिसोड में उन पलों से गुजर रहा है जहां आदमी खुद से लड़ता है। वो कमरे में बेचैन चलता है। वो फोन उठाकर फिर रख देता है। वो दरवाजे तक जाता है, फिर लौट आता है। उसके मन में दो आवाजें हैं। एक कहती है श्रद्धा को अकेला रहने दो, दूसरी कहती है कि उससे बात किए बिना तुम्हारी कोई सुबह नहीं हो सकती। और इसी उलझन में वह आखिरकार साहस जुटाकर श्रद्धा के दरवाजे तक पहुंचता है। एपिसोड का खूबसूरत मोड़ आता है जब दरवाजा बंद नहीं बल्कि हल्का सा खुला हुआ मिलता है, जैसे श्रद्धा खुद में भी चाहती थी कि कोई आकर उसके मन की गुत्थियां सुने। श्रद्धा मुड़कर देखती है और दोनों की आंखें मिलती है, पर इस बार इस नज़र में इल्जाम नहीं है। इस बार बस थकान है और थोड़ी सी उम्मीद। अविनाश धीरे से कमरे में कदम रखता है। उसकी आवाज भारी है, लेकिन उसमें पहली बार अपने आप से हारने का डर है। श्रद्धा, अगर तुम कुछ भी कहोगी नहीं, तो मैं खुद को खो दूंगा। श्रद्धा उसे तुरंत जवाब नहीं देती। वह कुछ क्षण उसे देखती है, जैसे परख रही हो कि ये वही आदमी है जो कल रात उसे चोट पहुंचाकर चला गया था, या ये वो है जिसने आज सारा अहंकार छोड़कर उसके सामने खड़ा होना चुना है। फिर श्रद्धा एक लंबी सांस लेकर बोलती है, अविनाश, गलती सिर्फ शब्दों की नहीं होती। गलती तब होती है जब हम किसी के दिल की हालत देखे बिना फैसला कर लेते हैं। तुमने वो किया और मैंने वो सहा। उसके शब्दों में दर्द से ज्यादा सच्चाई है, और अविनाश को पहली बार एहसास होता है कि किसी का भरोसा जीतना सिर्फ माफी मांगने से नहीं होता, बल्कि बदलने की इच्छा दिखाने से होता है। वह धीरे से श्रद्धा के पास चलता है। शब्द नहीं, बस मौजूदगी पेश करता है, जैसे कह रहा हो कि अब मैं बिना बोले भी तुम्हारे साथ हूँ। श्रद्धा के चेहरे पर हल्की सी नरमी आती है। इस बार वो पीछे नहीं हटती। नहीं, अविनाश आगे बढ़ने से डरता है। कमरे में कोई नाटकीय संगीत नहीं है, न कोई बड़े भावुक संवाद। बस दो लोग हैं जो अपने रिश्ते को सहेजने के लिए फिर से शुरुआत करना चाह रहे हैं। और यही एपिसोड 50 की असली खूबसूरती है। ये सुलह किसी बड़े ड्रामा से नहीं होती, बल्कि एक शांत, परिपक्व बातचीत से। अंत में दोनों खिड़की के पास खड़े होकर बाहर देखते हैं, नजरों में जरा सी मुस्कान और दिलों में एक नई शुरुआत की धड़कन। कभी कभी प्यार की सबसे बड़ी जीत यही होती है, जब दो लोग हम को मैं से बड़ा चुन लेते हैं। एपिसोड 50 इसी शांत सुंदरता के साथ खत्म होता है।